हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस टी फार अकेडमी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है तथा आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। दोस्तों, ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, लेखपाल, इंडियन नेवी, टेट और वनडे स्टेट लेवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, हमें ऐसा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के सम्राट से, ऑप्शन डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन के सम्राट से। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के तुलना सर्वाधिक ब्रिटेन के सम्राट से तुलना करना सर्वाधिक उचित होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि दोस्तों राष्ट्रपति संसदीय भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति नाम मात्र का दोस्तों यह कार्यपालिका अध्यक्ष यह बस नाम मात्र का होता है, जबकि इसका कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष दोस्तों कार्यपालिका के एग्जाम में पूछा जाता है वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री दोस्तों यानी कि हमारे पीएम होते हैं कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष दोस्तों, तथा इनके मंत्रिपरिषद होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका में, ऑप्शन बी कैबिनेट में, ऑप्शन डी उच्च सदन में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। दोस्तों, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। दोस्तों, जब किसी जैसे नियुक्ति की बात करती है दोस्तों समस्त राष्ट्र नियुक्ति, क्योंकि जैसे किसी को शपथ दिलाना या कुछ करना होता है दोस्तों पीएम की सलाह, दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति या शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन ए राज्य का प्रधान होता है, ऑप्शन बी राज्य का प्रधान नहीं है, ऑप्शन सी राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य का प्रधान। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपने देश के राज्य के प्रधान होते हैं तथा दोस्तों ये भारत के प्रथम नागरिक भारत के प्रथम नागरिक की बात करें, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संघ यानी कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जैसे लोकसभा इनकी अन्य कार्य जैसे लोकसभा को भंग करना दोस्तों, यानी संसद का प्रथम सत्र या कोई भी सत्र चालू होता है उसमें अभिभाषण करने की शक्ति इनके पास होती है। तथा दोस्तों संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो उसे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही दोस्तों राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वो कानून बनता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी स्थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन डी फील्ड मार्शल। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, जबकि उपराष्ट्रपति बात करें तो दोस्तों ये राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति होता है ऑप्शन ए भारत का वास्तविक शासक, ऑप्शन बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, ऑप्शन डी बहुमत दल का नेता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों ये राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति। दोस्तों भारतीय सेना दोस्तों जल थल और वायुसेना दोस्तों 3 सेनाओं के अध्यक्ष। दोस्तों भारत में 3 सेनाओं के अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, ऑप्शन ए वह भारत के नागरिक हो, ऑप्शन बी वह 35 वर्ष की आयु का हो, ऑप्शन सी उसमें लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ऑप्शन डी वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। दोस्तों राष्ट्रपति के लिए भारत में राष्ट्रपति चुनने के लिए योग्यता है दोस्तों वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है दोस्तों, तथा वह 35 वर्ष की दोस्तों 35 वर्ष से कम आयु के लोगों को राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं दोस्तों, तथा वो उसमें लोकसभा सदस्य निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, तथा दोस्तों यह जरूरी नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य। दोस्तों अगर सदन का सदस्य नहीं भी है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। दोस्तों क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कम से कम किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, जबकि ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, जबकि दोस्तों लोकसभा का सदस्य या प्रधानमंत्री के लिए चुने जाने के लिए दोस्तों आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष, ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति के उम्मीदवार की बात कीजिए दोस्तों न्यूनतम आयु तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष से आई दोस्तों, जबकि अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है दोस्तों। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद 5 वर्ष दोस्तों 5 वर्ष के लिए वह राष्ट्रपति बन सकता है दोस्तों। यह प्रक्रिया आगे करके बढ़ाई जा सकती है दोस्तों, इसकी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कोई सीमा। दोस्तों एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं दोस्तों, कितनी बार भी वह निर्वाचित हो सकता है दोस्तों। जबकि दोस्तों अमेरिका की बात करें तो वह केवल 2 बार वह 2 बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी मनोनयन द्वारा, ऑप्शन डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो दोस्तों यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है दोस्तों, और एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है दोस्तों। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, ऑप्शन ए सूची पद्धति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणित मत द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणित पद्धति द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणित पद्धति द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे दो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए दोस्तों 2 व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े हैं दोस्तों, आप दोनों व्यक्तियों को वोट दे सकते हैं दोस्तों। इसमें कंडीशन ये है कि आप पहले नंबर पे किसी राष्ट्रपति देखना चाहते हैं तथा दूसरे नंबर पर किसी राष्ट्रपति देखना चाहते हैं दोस्तों। इस आधार पर एकल संक्रमणित पद्धति द्वारा राष्ट्रपति को वोट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए संसदीय समिति, ऑप्शन बी संचयी मत पद्धति, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, दोस्तों चुनाव संबंधी बात करें तो कोई भी विवाद होता है तो उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाता है दोस्तों। जबकि इसका निर्वाचन, दोस्तों निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है दोस्तों। यह दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव को अवैध घोषित, अगर चुनाव है जो उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसके दौरान जो भी कार्य किएंगे दोस्तों वो कार्य को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10-10, ऑप्शन बी 20-20, ऑप्शन सी 50-50, ऑप्शन डी 100-100। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी 50-50। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोस्तों प्रस्तावक एवं अनुमोदक के लिए संख्या कम से कम दोस्तों 50 कम से कम इनकी संख्या होनी चाहिए दोस्तों। अगर इससे कम अनुमोदक एवं प्रस्तावक है दोस्तों, आप राष्ट्रपति या जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी के लिए खड़ा हो रहा है दोस्तों, वह उम्मीदवार के लायक नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित हो, ऑप्शन डी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कोई का लाभ का पद ग्रहण किए हुए है दोस्तों। राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों या कोई भी संवैधानिक पद लेने के लिए दोस्तों लाभ का पद आपके पास नहीं होना चाहिए दोस्तों। जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत के नागरिक होना आवश्यक है दोस्तों। यह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अपनी योग्यताएं रखता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन बी एकल हस्तांतरित भंग पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी समानुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ऑप्शन डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी एकल समकोणीय पद्धति। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल समकोणीय बहुमत पद्धति द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति पद का चुनाव दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव संचालित निर्वाचन आयोग किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। जबकि दोस्तों अगर कोई बात या निपटारा करना, कोई भी बातों का निपटारा करने के लिए दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट इस बातों का निर्वाचन करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन बी विधान परिषद सदस्य, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। दोस्तों क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। दोस्तों भारत में दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों यानी कि भारत राज्य में चुनाव संबंधी दोस्तों भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में लिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 68, ऑप्शन सी अनुच्छेद 69, ऑप्शन डी अनुच्छेद 71। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 71। दोस्तों अनुच्छेद 71 द्वारा ही उच्चतम न्यायालय द्वारा दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद या राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद व निर्णय उच्चतम न्यायालय करने के लिए अनुच्छेद 71 में प्रावधान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 सप्ताह, ऑप्शन सी 1 सप्ताह, ऑप्शन डी 3 सप्ताह। दोस्तों क्वेश्चन 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 सप्ताह। दोस्तों अगर राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति अपना उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है दोस्तों, उसे अपने चुनाव का प्रचार करने के लिए उसे 2 सप्ताह यानी कि 2 सप्ताह का उसे समय दिया जाता है, यानी कि दोस्तों उसे 14 दिन का समय दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। दोस्तों
दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी अनुच्छेद 58। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 56। दोस्तों अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि, दोस्तों पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर ही बना रहता है। दोस्तों तथा दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगर उसके बाद उसकी अवधि खत्म हो जाती है दोस्तों अगला चुनाव जब होता है किसी और राष्ट्रपति व्यक्ति का, जब से वह अपना संवैधानिक पद ग्रहण कर नहीं लेता तब तक वह पूर्व राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी कमेंट रह गई हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना बेस्ट फीडबैक अवश्य दीजिएगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी विषयों को टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।